हेलो एवरीवन, वेलकम बैक गाइस। सो हम फोर्स का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। गाइस, आप लोग सब हमेशा हैरान हो जाते हो क्योंकि मैं हमेशा जो वीडियोस होती है रात के 3 बजे तक डालती हूँ। तो मैं आपको बता दूँ, आपकी लाइफ से मेरी लाइफ बहुत ज़्यादा अलग है। मतलब आपके लिए जो डे है वो मेरे लिए नाइट है, और जो आपके लिए नाइट है वो मेरे लिए डे है। मैं बहुत ज़्यादा बीमार रहती हूँ, तो मतलब मैं एक ऐसी बीमारी में मुब्तला हो चुकी हूँ, जैसे कि ना मैं उसमें कभी अच्छे से पढ़ पाई और ना मैं कुछ भी नहीं कर पा रही थी। तो फिर मेरी सिस्टर ने मुझे आइडिया दिया था, क्यों ना तुम स्टोरीज़ जो तुम्हें तुम स्टोरीज़ एक्सप्लेन करना स्टार्ट कर दो। वैसे भी रात को तुम पूरी रात सो नहीं पाती क्योंकि तुम बीमार रहती हो, और मेरी बॉडी में बहुत ज़्यादा पेन होता था, और ऐसा बहुत चीज़ें थी जिससे मैं इरिटेट रहती थी और मुझे नींद भी नहीं आती थी रात को। तो मैंने बहुत सारी मेडिसिन वगैरह बहुत कुछ किया है, अभी भी मेरा इलाज चल रहा है, मेरा इलाज स्टॉप नहीं हुआ। सो इसलिए मैं बस किसी को बताना नहीं चाहती, मैं ये एक्सप्लेन नहीं करना चाहती थी कि क्यों, बट आप लोग पूछते हो ना, तो इसलिए मैंने आज बता दिया। ओके गाइस, इसीलिए ही मैं ज़्यादातर सैड स्टोरीज सुनाना पसंद करती हूँ, क्योंकि मैं सैड बहुत ज़्यादा रहती हूँ। बट मैं कोशिश करूँगी कि आगे मैं भी हैप्पी रहने की कोशिश करूँ और आप लोगों को भी हैप्पी स्टोरी सुनाऊँ। ओके गाइस, ठीक है, तो फिर हम स्टार्ट करते हैं। गाइस, हमने लास्ट सीन में देखा था कि जो ईवो को हमारा विंग है ना, वो ज़बरदस्ती खींचते हुए उसे अपनी कार में बिठा देता है। बट ईवो जो कि मिस्टर लैन मिस्टर शाओ को समझाने की इतनी ज़्यादा कोशिश कर रहा था कि नहीं, मेरा ये इसका बच्चा है ही नहीं। तो लेकिन मिस्टर शाओ है जो कोई भी बात नहीं सुनता, क्योंकि वो तो सिर्फ अपने बेबी की बात सुनेंगे ना, क्योंकि उसको लगता है जो जैन ने कहा वो सब कुछ ठीक है, जान ही सब कुछ ठीक कह रहा है, क्योंकि ईवो एक ओमेगा है और वो डर रहा है। और इसी की वजह से वो ईवो, जो कि बहुत ज़्यादा गुस्से में है, और वो एक बेवकूफ़ ओमेगा है जो जिसका एक हस्बैंड उसे एक्सेप्ट करने की कोशिश भी कर रहा है, लेकिन वो एक्सेप्ट होना ही नहीं चाहता। तो फिर इसीलिए मिस्टर शाह को भी गुस्सा आ गया है। तो वो कहते हैं हम इसकी फ़ोर्स मैरिज कर देंगे, मतलब कि फ़ोर्सली हम इसकी शादी कर देंगे तुमसे, अपने बेटे को कहा, क्योंकि ये वारिस हमारे ख़ानदान का है, तो हम इसे नहीं छोड़ सकते। वो ई के बारे में बात कर रहे थे, लेकिन ई जो कि ईवो का भी बेटा नहीं है, मतलब कि ईवो ने भी उसे जन्म नहीं दिया। वो तो ई जो है ईवो की सिस्टर का चाइल्ड है, जिसे उसने बर्थ दिया, और वो डेथ हो गई थी उनकी बर्थ देने के बाद ही। तो ईवो कभी नहीं चाहता कि ई को ये पता चले कि वो अनाथ है। समझ रहे हैं आप, मतलब कि वो ईवो इसीलिए ही हमेशा लोगों को कहता है कि ये मेरा अपना ही बच्चा है, क्योंकि अगर हमें फ्यूचर में पता चलता है कि हमारा जो हमसे इतना प्यार करते हैं वो हमारे लिए रियल मॉम डैड नहीं है, तो उनसे वो एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल होता है, और उसमें बहुत ज़्यादा पेन होता है। तो ईवो नहीं चाहता कि कभी भी ई को पेन हो। तो फिर आगे सीन दिखाते हैं, सही है गाइस। सो फिर आगे दिखाया जाता है कि जो हमारा सान होता है वो ईवो के फेस पे कपड़े मार देता है और कहता है जाकर अच्छे से रेडी हो जाओ, यह हमारा वेडिंग ड्रेस है। और ईवो जो उसके सामने रोते हुए तो चंद 2-3 आंसू बहाते हुए कहता है क्यों कर रहे हो तुम ऐसा। जान कहता है एक बार जिस चीज़ पे मैं नज़र रख लूँ वो सिर्फ मेरी होती है, और मेरे फ्रेंड ने क्या समझा कि वो तुम्हें मुझसे छीन लेगा। फिर ईवो कहता है जब तुम मुझसे प्यार ही नहीं करते तो फिर क्यों मुझसे शादी कर रहे हो। जान कहता है क्योंकि जिस चीज़ को अगर मैं छू लूँ ना तो वो सिर्फ मेरी ही रहती है, मैं कभी उसे किसी और का नहीं होने देता। और ऐसे कहने के बाद जान कहता है ओ बेबी, रोना बंद करो। देखो बेबी, देखो जब मेरा दिल तुमसे भर जाएगा ना, जब मैं खुद अच्छे से थक जाऊंगा, मुझे लगेगा कि अब मुझे अपनी लाइफ में तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, तो मैं अपने फादर को सच सच बता दूंगा कि ये मेरा बेबी नहीं है, वो कोई बास्टर्ड का बच्चा है जो तुम्हें छोड़कर चला गया। और हाँ, मैं तुम्हें डिवोर्स देकर अपने घर से धक्के मारकर निकाल दूंगा। और हाँ,
मैं तुम्हें कुछ इतने पैसे दे दूँगा जिससे तुम्हारी पूरी लाइफ अच्छे से रह पाओ, बट हाँ, अब मैं सेटिस्फाई नहीं हो सकता किसी और से, तो तुम ही मुझे सेटिस्फाई कर सकती हो, अंडरस्टैंड। और ऐसा कहने के बाद वो ईवो को कहता है, ये लो चेंज कर लो, नहीं तो जो तुम्हारा बेबी है ना, तुम्हारा ई, जिसके लिए तुम हर वक्त रोते हो, वो तुम्हें नहीं मिलने वाला, क्योंकि मेरे डैड जो है ना, उनके पास इतनी पावर है कि वो नकली डॉक्यूमेंट्स भी बनवा लेंगे, हमारे मैरिज सर्टिफिकेट, और वो 1 सेकंड नहीं लगेंगे, मतलब 1 सेकंड में ही तुमसे ई को छीन लेंगे, और कानूनी तौर पर ई हमारा हो जाएगा। ओ बेबी, क्या तुम चाहते हो ऐसा हो? ईवो अब गुस्से से सान के मुंह पे ज़ोर से चांटा मारने ही वाला था, बट सान ईवो का हाथ पकड़ लेता है और कहता है, "न, न, न, इतनी बड़ी गलती मत करना, पता है क्या, अगर तुम मुझे स्लैप करोगे ना, तो इसकी पनिश बहुत बुरी होगी। ऐसे कहने के बाद वो कहता है, चलो वेडिंग ड्रेस पहनकर आ जाओ। और फिर यहाँ सीन शिफ्ट हो दिखाया, मतलब यहाँ सीन शिफ्ट होता है कि जो ई है के वो है मिस्टर मिस्टर सान के डैड के हाथ में। आई डोंट नो आज मैं इतना क्यों अटक रही हूँ, शायद मैंने आप लोगों को अपने बारे में बताया इसीलिए। सो गाइस, इसलिए जब भी मैं किसी को अपने बारे में बताती हूँ तो मैं बहुत ज़्यादा एम्बेरस फील करती हूँ। सो गाइस, ठीक है, सॉरी मैं अटक रही हूँ। तो फिर वो ई जो कि बहुत ही क्यूटली हंस रहा था, खेल रहा था, मतलब इतना खुश था मिस्टर जान के फादर के गोद में। और मिस्टर जान के फादर जो कि समझ रहे हैं वो जान का ही बच्चा है, बट ई तो इतना ब्यूटीफुल है कि कोई भी अगर ई को टच भी कर ले तो मतलब उसके पास रहे कुछ देर, उसे ई से बहुत ज़्यादा लगाव हो जाएगा। तो ईवो जो चेंज कर चुका था और वो रो रहा था, मतलब उसके आए से टीयर्स गिर रहे थे, वो दिल में सोच रहा था कि उसने उसने मुझसे ई को छीन लिया, मेरी लाइफ मेरी लाइफ है ई, मैं उसे ई नहीं लेने दूंगा। अब मिस्टर शाओ कहते हैं जान को कि अब और कितना वक्त है, जल्दी जाओ और उसे लेकर आओ, हम कोर्ट के लिए निकल रहे हैं। और इसे कहने के बाद मिस्टर शाओ कार में बैठ जाते हैं और ई को भी अभी उन्होंने अपनी गोद में ही लिया हुआ था। ई जो कि बिल्कुल क्यूटली फेस बनाकर बस मिस्टर शाओ की तरफ देख रहे हैं, और वो हंस रहा भी था, मतलब जैसे बेबी स्माइल करते हैं, और मतलब कि ई बिल्कुल भी नहीं रो रहा। तो फिर मिस्टर शाह कहते हैं, देखो ना, अपने खून की पहचान, ये मेरे गोद में आते हुए बिल्कुल भी नहीं रोया। और इसे कहने के बाद मिस्टर शाह चेहरे पर ई के मतलब चीक्स पर सॉफ्टली किस करते हैं और ई जैसे स्माइल करने लगता है। तो वो क्यूटली स्माइल कर रहा था, और ईवो को जान जो अपने मतलब जान ज़बरदस्ती ईवो के हाथों से पकड़ते हुए उसे खींचते हुए अपनी कार में बिठा देता है। ईवो कहता है, मैं शादी नहीं करूँगा। क्यों नहीं समझ रहे आप, मैं इससे प्यार ही नहीं करता। और मिस्टर शाह कहते हैं, बेशर्म ओमेगा, अपने हस्बैंड के होते हुए एक बच्चा भी है, फिर भी तुम कह रहे हो कि मैं उससे प्यार नहीं करता। फिर जान जो कि अपसेट फेस बनाते हुए कहता है, डैड, मैंने आपको कहा था ना, मैं इसलिए डर रहा था। उसके डैड कहते हैं, मुंह बंद करो जान, डरो मत, इसे तुम सीधा नहीं कर सकते क्या? और ऐसे कहने के बाद मिस्टर शाह गुस्से वाला फेस बना लेते हैं। तो फिर मिस्टर शाह जो कि मतलब कार ले जाते हैं चर्च की तरफ, और चर्च के मतलब पास, और फिर वहाँ पर कार रोक देते हैं। और मिस्टर शाह ने सब अरेंजमेंट पहले से ही कर ली थी, बस उन्होंने किसी को ज़्यादा बुलाया नहीं था। और फिर वो मतलब कि अब फादर के सामने ई को ज़बरदस्ती खड़ा कर देते हैं, और ईवो जो कि रो रहा था, और फिर जान ने उसका हाथ ज़ोर से पकड़ा हुआ था, बट ईवो बार बार उससे हाथ मतलब छीन रहा है, छुड़ाने की कोशिश कर रहा है। फिर फादर जो कि अपने रिचुअल्स जो होते हैं, मतलब वर्ड्स होते हैं, वो कहने स्टार्ट करते हैं, बट जान कहता है, यस आई डू। बट जब वो ईवो की तरफ करता है, ईवो कहता है, नो आई डोंट, मैं इससे शादी नहीं करना चाहता। और मिस्टर शाह गुस्से से मतलब ईवो की तरफ देखते हैं, और वो फादर को कहते हैं, मुझे माफ़ करना, ये पागल हो चुका है। फादर कहता है, बट वो शादी करने के लिए, मिस्टर शाह कहते हैं, वो शादी करने के लिए तैयार है या नहीं? फादर, मैंने आपसे ये नहीं पूछा, बस आप लिखिए
कि आप कहिए कि शादी हो चुकी है। फादर कहते हैं मिस्टर शाह ये गलत मैंने कहा ना। और मिस्टर शाह अब थोड़ा-सा उस फादर की तरफ डेविल लुक से देखकर अपनी गन की तरफ मतलब अपनी गन को कोट से निकाल कर थोड़ा उस पर इशारा करते हैं। तो मिस्टर जो शाह की तरफ वो देखकर वो फादर पूरी तरीके से चौंक जाता है और चुपचाप कहता है जी। फिर वो ईवो कहता है नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते। तो फिर वो जो फादर होता है वो कहता है अब आप दोनों हस्बैंड और वाइफ हो। और फादर बेचारा अपना फेस नीचे कर लेता है क्योंकि वो तो बस कुछ कर ही नहीं सकता। और जान जो कि ईवो के हाथ से ज़ोर से खींचते हुए उसे किस कर देता है। और फिर ईवो जो कि रो रहा था, अब मैरिज सर्टिफिकेट बनाने के लिए मिस्टर जो शॉ है वो ईवो और जान को ज़बरदस्ती ले जाते हैं कोर्ट में। और कोर्ट में ले जाने के बाद वो मैरिज सर्टिफिकेट पर मतलब कि पहले जान का साइन करवाते हैं और वो ईवो को साइन करने के लिए कहते हैं। ईवो कहता है मैं मर कर भी साइन नहीं करूँगा। अब मिस्टर शाह गुस्से से ईवो का हाथ पकड़ लेते हैं। ईवो कहता है मिस्टर शाह क्या कर रहे हैं आप? आपसे मुझे ये उम्मीद नहीं थी। लेकिन अब मिस्टर शाह उसका हाथ पकड़ता है और उसका अंगूठा मतलब निकालता है अलग, मतलब अलग कर देता है उसके हाथ से। और उसका अंगूठा एक इंक मतलब बोर्ड पर रख देता है और ज़बरदस्ती जहाँ पर साइन होता है वहाँ पर वो उसका फिंगर थंब प्रेस कर देता है, जिससे उसके फिंगरप्रिंट्स आ जाते हैं जहाँ पर साइन करना था ईवो ने। और फिर जो कोर्ट में लोग बैठे थे वो भी थोड़ा सा हैरान रह जाते हैं। और फिर वो कहते ठीक है, सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी हो चुकी हैं, अब इनके साइन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और मैरिज सर्टिफिकेट भी कंप्लीट हो गया है। और फिर वो मिस्टर शाह को कुछ ही देर में मैरिज सर्टिफिकेट हाथ में दे देते हैं। और ईवो जो कि वहीं पर रोने लगता है। और अब शाहज़ान जो होता है ईवो को खींच कर ले आता है अपने घर में और ईवो को फेंक देता है रूम के अंदर। और ईवो जो कि दरवाजे को ज़ोर ज़ोर से पीट रहा था और शाहज़ान ने उसे बाहर लॉक कर दिया था, बाहर से मतलब दरवाजे को लॉक कर दिया। और ईवो रोते हुए ई का नाम ले रहा था। ईवो कहता है मुझे उसे वापस कर दो, वो मेरा बेबी है, उसे वापस करो मुझे। और ऐसे कह के वो रोने लगता है। अब ईवो देखता है पूरा रूम जो रेड रोज़ से सजा हुआ है। अब ईवो को बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगता है। ईवो जो गुस्से से बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आकर सारे रूम में जो फ्लावर्स वगैरह जो डेकोरेशन थी उसे ख़राब कर देता है, मतलब सारी चीज़ों को तोड़ने लगता है और नीचे गिरा देता है, बेड की पूरी चादर को खींच के नीचे फेंक देता है। और फिर वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है। अब मिस्टर शाह की तरफ दिखाया जाता है जो कि ई को देख रहे थे खेलते हुए, लेकिन ई सडनली ही रोने लगा। तो फिर मिस्टर शाह को लगता है कि ई को भूख लग रही है क्योंकि ई कब से मिस्टर शाह की गोद में ही है। तो वो जान को कहते हैं जान अपनी वाइफ से कहो कि इसे मिल्क फीड करवाए। तो फिर जान जो कि ई को लेने में थोड़ा सा हेसिटेट कर रहा था। और ई क्योंकि बहुत ही छोटा बेबी है मतलब कि 3 मंथ का, तो फिर उसको मतलब उसको हाथों में उठाने के लिए जब जान अपने हाथ आगे करने लगता है उसके हाथ कांपने लगते हैं। तो वो कहते हैं पापा अगर ये मुझसे गिर गया तो। फिर उसके पापा कहते हैं ओहो तुम अब एक बच्चे के बाप हो, फिर भी तुम्हें इतना डर क्यों लग रहा है जान, अब बड़े हो जाओ। और ऐसे कहने के बाद उसके फोरहेड पर किस करते हुए कहता है थैंक यू बेबी, थैंक यू सो मच। और जान जो कि फादर की तरफ देख कर एक क्यूट स्माइल देते हुए कहता है पापा आप खुश तो हो ना। उसके फादर कहते हैं हाँ मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। और हाँ कुछ दिनों बाद ईवो भी ठीक हो जाएगा, तुम उसके लिए परेशान मत होना। वो अपने बेटे से कहता है मतलब जान से, मिस्टर शाह। तो फिर अब जान के डैड और जो जान है वो ईवो के रूम की तरफ आते हैं। ईवो जो कि रो रहा था, अब जान के डैड कहते हैं ईवो के हाथ में उस बेबी को देकर जल्दी से ईवो उससे बेबी ले लेता है। और फिर ईवो उसे हग करके रोने लगता है। और वो जान की तरफ इशारा करते हुए कहते मतलब इशारा करते हैं कि इसे कहो कि ई को मिल्क दे। और जान कहता है ठीक है पापा मैं बोलता हूँ। और फिर जान जो कि वो के हाथ से पकड़ता है और उसे बेड पर बिठा देता है और कहता है यहाँ बैठो।
और ईवो जो कि अब बस ई की तरफ ही उसका सारा फोकस है। और फिर मिस्टर जान कहते हैं चलो अब मैं जा रहा हूँ, ठीक है। और ऐसे कहने के बाद वो दरवाज़ा बंद कर देता है। और जान जो कहता है इसे मिल्क पिलाओ, वो रो रहा है। और फिर ईवो कहता है मेरे पास मिल्क नहीं है, वो वहीं पर रह गया मेरे घर में ही। तो फिर जान जो कि शॉक हो जाता है, क्योंकि जान को तो मतलब यही फील होता है कि ईवो उसे ब्रेस्ट से ही मिल्क फीड कराता है। तो जान कहता है क्या बकवास करे हो, अपना मिल्क दो ना उसे। तो ईवो उसकी तरफ शॉकिंगली और गुस्से से मतलब रोते हुए और थोड़ा सा शॉकिंगली देखता है और कहता है मेरे पास मिल्क नहीं है इसे देने के लिए। जान कहते हैं छी, कितनी घटिया मदर हो तुम, मतलब कि तुम माँ बन चुके हो और उसके बाद भी तुम अपने बेबी को मिल्क फीड नहीं करवाना चाहते। उस दिन तो तुम करवा रहे थे, क्या तुम्हारी बॉडी शेप ख़राब ना हो जाए इसलिए ऐसा कर रहे हो, हाँ। और ईवो जो उसकी तरफ देखता है गुस्से में और उसे कोई जवाब नहीं देता। फिर वो अपने फादर के पास जाता है और उसका फादर जब मतलब जान अब नीचे आ चुका था, क्योंकि उसे खाना भी खाना था, उसे डिनर करना था। और फिर वो कहता है अभी तक ई की इतनी रोने की आवाज़ें क्यों हैं। वो कहता है फादर क्योंकि उसका मिल्क नहीं है। क्या तुम्हें तुम्हें लगता है कि उसे उसे दूसरे मतलब मार्केट से लाकर मिल्क पिलाना चाहिए? वो कितना छोटा है, उसकी बोन्स वीक हो जाएंगी। क्या तुम चाहते हो हमारे जो जनरेशन है वो वीक पैदा हो, हाँ। अपनी वाइफ से कहो उसे अपना मिल्क पिलाए, बेशरम। और ऐसे कहने के बाद सान के डैड उस पर गुस्सा होते हैं और सान को और भी ज़्यादा गुस्सा आता है। सान कहते हैं पापा मैंने उसे कहा, क्या मतलब कहा, उसे कहो जाओ। अब जान को उसके फादर ने खाना भी नहीं खाने दिया और जान गुस्से में जाता है और जल्दी से ईवो की तरफ गुस्से से देखता है। और ईवो जो कि उसे हक करके बस मतलब उसकी पीठ को सहला रहा था ताकि वो चुप हो जाए। और अब जान जो ईवो का हाथ हटा देता है और कहता है क्या ऐसे मिल्क नहीं फीड करवा सकते। जान देखता है कि ईवो को उसने अपनी गोद में लेटाया हुआ है और जान जल्दी से ईवो की जो शर्ट है उसे ऊपर उठा देता है। और ईवो कहता है क्या कर रहे हो तुम। और ईवो के ब्रेस्ट पर ईवो के ब्रेस्ट पर उस बेबी का माउथ रख देता है और बेबी तो बहुत ज़्यादा भूखा था, तो वो भी अब ईवो के मतलब निपल्स को सक करना स्टार्ट कर देता है। और मतलब ईवो की तो पूरी ही बॉडी रेड हो जाती है, ईवो का फेस रेड हो जाता है, क्योंकि उसका बेबी ये क्या कर रहा है। और जान जो है ईवो के हाथों को पकड़ लेता है। ईवो कहता है हटाओ उसे, क्या कर रहे हो तुम बेवकूफ़। अब जान जल्दी से ईवो के दोनों हाथ मोड़ देता है और उसे बांध देता है। उसे लगता है कि ईवो अपनी बॉडी शेप को लेकर बहुत ज़्यादा मतलब पॉजिटिव है और वो नहीं चाहता कि उसका बॉडी शेप ख़राब हो जाए। वो कहते हैं तुम सच में कितने सेल्फिश हो। और ऐसे कहने के बाद जान उसके दोनों हाथ को पीछे बांध देता है और ईवो कहता है रुको, क्या कर रहे हो। और अब ईवो जो कुछ बताने की कोशिश कर रहा था, अब जान उसके माउथ के ऊपर मतलब एक टेप उठाकर वो लगा देता है। और फिर वो कहता है जान कहता है यू लिटिल बेबी, अब आराम से मिल्क पियो। और ईवो के पास तो मिल्क है ही नहीं, तो उससे वो क्या मिल्क पिलाएगा। ये बहुत ज़्यादा हंसी वाला सीन है। तो फिर ईवो जो कि ईवो का रेड फेस हो गया होगा, मतलब ईवो बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, क्योंकि ईव बहुत ही ज़्यादा मतलब अपना माउथ से उसके बॉडी को प्रेस कर रहा है ताकि मिल्क आ जाए। और ई तो मतलब बहुत ही बुरी तरीके से प्रेस कर रहा है उसकी बॉडी को अपने माउथ में, क्योंकि ई तो बेबी है ना, उसे क्या पता। और वैसे भी अगर बेबी के माउथ में फिंगर भी इंसान डाल दे तो उसे भी सक करने लगता है, क्योंकि उसे नहीं पता होता कुछ भी। तो ये तो ईवो की बॉडी थी। और फिर ईवो जो कि कुछ काफ़ी देर तक मतलब ई को मतलब सहता है, क्योंकि ई जो कि मिल्क पीने के लिए मतलब उसे ऐसा ही लग रहा है वो मिल्क पी रहा है, बट उसके मुंह में उसका ही सलाइवा जा रहा है बार बार। और ई जो कि बस ऐसे ही मतलब फीड करते करते उसके माउथ में कोई मिल्क नहीं आ रहा था, क्योंकि ईवो अभी तक किसी भी बेबी को मतलब जन्म नहीं दिया ईवो ने, तो उसके पास मिल्क कहाँ से आएगा। तो फिर ईवो जो कि बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है, उसके हाथ भी पीछे से बांध दिए जान ने और उसकी शर्ट को पूरा हटा दिए ऊपर से, मतलब ऊपर की तरफ खींच दिया है। और ई का माउथ उसकी शर्ट के अंदर ही है। तो फिर अब काफ़ी देर बाद सान आता है और देखता है ई जो सो चुका है, अभी भी वो ईवो के मतलब ब्रेस्ट को सक कर रहा है। और फिर सान
ई के फेस पे हाथ फिराते हुए कहता, तुम्हारा बेबी बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है। बट आई विश कि ये मेरी मेरी वजह से जन्म लेता, तब मज़ा आता है ना। और ऐसे कहकर जान हंसने लगता है। और फिर ईवो जिसकी आई से टेयर्स गिर रहे थे, ईवो को पेन भी हो रहा था। और ईवो को इस बात से भी बहुत बुरा लग रहा था कि उसकी उसने जो कुछ दिन ही पहले ख्वाब देखे लियोन से शादी के, और लियोन और उसकी लाइफ के बारे में, वो सब टूट चुके थे। सान ने उसकी लाइफ बर्बाद करने से पहले एक पल भी नहीं सोचा था। और लियोन जो उसकी लाइफ को फिर भी आबाद करना चाहता था, उसकी लाइफ को फिर से अच्छा करना चाहता था। अब ईवो को भी लियोन से बहुत ज़्यादा प्यार हो गया था। और जान ने बीच में ही सब कुछ बर्बाद कर दिया, लियोन से उसे छीन लिया। और अपनी फोर्सली शादी कर ली उससे। ठीक है। तो फिर सान कहता है, देखो डार्लिंग, रोना बंद करो। मैंने तुम्हें पहले भी कहा है, जब मैं तुमसे अच्छे से सेटिस्फाई हो जाऊंगा, मुझे लगेगा कि अब मैं थक चुका हूँ, अब तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, तो मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं तुम्हें छोड़ दूँगा। तुम जो जो भी कहोगे, तुम्हें जितने भी पैसे चाहिए मैं तुम्हें वो दे दूँगा, और तुम्हें डिवोर्स दे दूँगा। वैसे भी ये शादी तो सिर्फ दुनिया की नज़रों में है, मुझे तो सिर्फ तुम चाहिए हो। और ऐसे कहने के बाद जान उसकी नेक पर किस करने लगता है। और ईवो जो कि अपनी आइज़ बंद कर लेता है और रोने लगता है। और फिर जान देखता है ई जो कि सो चुका है। अब जान ईवो के दोनों हाथ खोल देता है और उसके माउथ से भी जो उसने टेप लगा दी थी वो टेप हटा देता है। ईवो जो कि उसे दूर धकेलते हुए अब अपने कपड़ों को ठीक कर लेता है, अपनी शर्ट को ठीक करता है और ई की तरफ देखने लगता है। और फिर वो गुस्से में बोलता है, नफ़रत है मुझे तुमसे, घटिया शख्स। तुमने शादी भी मुझसे इसलिए की ताकि तुम अपने अपने विशेस पूरी कर सको। छी, मुझे घिन आ रही है तुमसे। और ऐसे कहने के बाद ईवो रोने लगता है। और ईवो जो कि अपने टेयर साफ़ करता है और ई को हक कर लेता है। अब जान ईवो को पीछे से हक करते हुए कहता है, अब तुम मेरी वाइफ हो और मैं तुम्हें छू सकता हूँ। और ऐसे कहने के बाद ईवो उसकी नेक पे फिर से किस करता है। जान को वो पीछे से ज़ोर से मतलब जान ने ईवो को पीछे से कस के पकड़ा हुआ था। ईवो की टमी पर उसके दोनों हाथ थे। ईवो जो कि कहता है, आखिर तुम क्या चाहते हो मुझसे? तुम क्यों नहीं हमें छोड़ देते अकेला? तुम्हें ई को इस सब के बीच में लाने की क्या ज़रूरत है? फिर जान कहता है, ठीक है, क्लियर बात करते हैं, ओके? मुझे भी ज़्यादा घुमा फिरा के बातें करने का कोई शौक़ नहीं। देखो, मुझे तुम्हारा डांस, तुम्हारी बॉडी तुम बहुत ज़्यादा पसंद हो। और मैं अब किसी और के साथ सेक्सुअली जब इंटच होता हूँ, तब मैं उनके साथ अच्छा फील नहीं करता। मुझे लगता है मैं अभी तक तुमसे अच्छे से सेटिस्फाई नहीं हूँ। तो जब तक मैं अपनी लाइफ में अच्छे से कंफर्टेबल नहीं हो जाता दूसरों के साथ, तब तक तुम्हें ही मुझे सेटिस्फाई करना होगा। और हाँ, तुम डरो मत, इसके लिए मैं किसी भी कीमत को देने के लिए रेडी हूँ। बस तुम मुझे अच्छे से सेटिस्फाई करो बेबी। और जब ईवो ये वर्ड सुनता है जान की, उसे लगा था कि जान जो रिग्रेट है इसीलिए वो शादी कर रहा है। जान को ईवो से प्यार हो चुका है, इसीलिए वो शायद शादी कर रहा है। जान ने ईवो को एक्सेप्ट करने की कोशिश की, लेकिन नहीं, बिल्कुल भी ऐसा कुछ नहीं था। जान तो सिर्फ अपने मतलब अपने ही फ़ायदे के लिए सब किया। जान को कोई शादी में इंटरेस्ट नहीं। जान को तो शादी वर्ड के मीनिंग से भी कोई इंटरेस्ट नहीं था। उसे मतलब ही नहीं पता शादी का मतलब ही क्या होता है। एक दूसरे से प्यार करना, उसका साथ देना, उसे प्रोटेक्ट करना नहीं। जान सिर्फ अपनी जो एक हवस है उसे ख़त्म करना चाहता है, जो उसे ईवो की बॉडी के साथ है। और जान बस यही सब चाहता है और कुछ भी नहीं। जान को कोई प्यार नहीं ईवो से। ईवो को ये सोचकर बहुत ही ज़्यादा दुख होता है। ईवो को वैसे भी जान से कोई प्यार नहीं था, ईवो जान से प्यार नहीं करता। बट ईवो के दिल में एक बात आई थी कि हाँ, अगर जान ने मुझसे शादी कर ली है तो
मैं एक बात का गिल्ट नहीं रहूँगा कि मेरे साथ किसी ने रेप किया और मेरी शादी किसी और से हो रही है, जो कि जिसका इस सब में कोई भी मतलब कोई भी इसका उस पर्सन का कोई कसूर नहीं है और उसको मेरे जैसे पर्सन से शादी करनी पड़ रही है। अगर इसने मेरे साथ रेप किया है तो अगर यही शादी कर रहा है मुझसे, तो मुझे कंफर्टेबल फ़ील होता कि हाँ, मेरी लाइफ में मैंने किसी को धोखा नहीं दिया, मुझे गिल्ट ना रहता। लेकिन ये कितना घटिया शख्स निकला। इसने सिर्फ़ अपनी नाइट को ब्यूटीफुल बनाने के लिए मुझे यहाँ पर लाया है। ई का इस्तेमाल करके मेरी मेरे बेबी को उसने अपना बेबी बता दिया और उसने पता नहीं क्या-क्या कह दिया लोगों से। उसने मुझे क्यों नहीं जीने देता? आखिर वो चाहता क्या है मुझसे? सिर्फ़ मेरी बॉडी। क्या मेरी गलती है कि मैं एक ओमेगा हूँ और मैं ब्यूटीफुल हूँ? मेरी क्या गलती है कि मैंने इसके सामने एक टाइम डांस कर लिया और मैंने गलती से अगर इसके सामने डांस कर ही लिया था, इसने तो रेप किया ना मेरे साथ, इसने अपनी ख्वाहिश पूरी की ना, मेरी बॉडी को यूज़ किया। फिर से इसने बार-बार मेरे साथ वो सब दोहराया, मुझे फ़ोर्स किया अपने साथ सोने के लिए। मैं चुप रहा, मैंने किसी को नहीं बताया। पुलिस में एक बार कंप्लेंट करने के बाद मैंने कोई कोई एक्शन नहीं लिया। लेकिन ये मुझे क्यों नहीं छोड़ देता? मेरी लाइफ़ को क्यों बर्बाद कर रहा है? आखिर ये क्यों ऐसा कर रहा है? ऐसे ही सोच के वो रोने लगता है और फिर वो कहता है, ठीक है, तुम चाहते हो ना ये सब, ठीक है, मैं समझ गया, बट तुम ई को इसके बीच में नहीं लाओगे। और जान कहता है, वैसे भी मेरा दिल नहीं चाहता ई को इसके बीच में लाने का। बेबी, ये कितना क्यूट है ना। वैसे ये बहुत ब्यूटीफुल है तुम्हारी तरह। अच्छा एक बात तो बताओ, इसका फादर कौन था? ईवो जो कि अपना फेस टर्न कर लेता है क्योंकि वो जान का मतलब माइंड जानता है, जान को जानता है अच्छे से कि उसकी सोच कितनी बुरी है, वो क्या समझ सोच रहा है इस समय, वो क्या फील कर रहा है। और फिर ईवो कहता है तुम्हें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। और ऐसे कहने के बाद ईवो जो कि ई को अपने पास सुला देता है और वहीं पर सो जाता है, मतलब लेट जाता है, क्योंकि ईवो को पता है जान ने पूरी सिक्योरिटी को अलर्ट किया था और उसके रूम के बाहर तक गए थे। अब जान कहता है बेबी, बट आज हमारी वेडिंग नाइट है और उसे बैग हक कर लेता है। वो कहता है मिस्टर जान, आप जो चाहते हैं ना वो आपको मिल जाएगा, आप उसके लिए बिल्कुल भी वरिड मत रहिए, ठीक है, हम एक डील करते हैं। और जान जो कि ईवो की तरफ बहुत ही ज़्यादा शॉकिंगली देखता है और ईवो एक क्यूट स्माइल करके उसे कहता है तुम्हें मेरी बॉडी चाहिए और मुझे कुछ पैसे। ऐसा करो कि मैं तुम्हारी हर बात को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हूँ। मुझे मुझे 2 मिलियन चाहिए। और फिर सान जो कि हंसते हुए कहता है बेबी, 2 मिलियन, मेरे फादर मुझे मार ही डालेंगे अगर उन्हें पता चल गया कि मैं तुम्हें एक नाइट के 2 मिलियन दूंगा। बट इट्स ओके। तो फिर ईवो जो कि एक बहुत ही ज़्यादा सेडक्टिव वे में उसे कहता है मैं आपके लिए एक एक स्टेप वो करूँगा जो आप चाहते हो, सिर्फ आपके सामने। आप जैसा टच करना चाहो आप कर सकते हो, आप जैसा लव करना चाहो आप कर सकते हो मेरे साथ, पर फिर आप मुझे जाने दोगी? सान कहता है हाँ, जब मेरा दिल भर जाएगा मैं जाने दूँगा और मैं तुम्हारी तरफ देखना क्या तुम्हें पर थूकना भी पसंद नहीं करूँगा। ईवो को ये वर्ड सुनकर अंदर से बहुत ही ज़्यादा हर्ट हुआ, लेकिन ईवो ने कोई भी रिएक्ट नहीं किया। ईवो ने स्माइल की और कहा ठीक है, मैं रेडी होकर आता हूँ, ओके। और जान जो कि बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाता है और उसका तो मुंह खुला का खुला ही रह जाता है। और ईवो कहता है मुझे ई को सुला लेने दो, फिर जैसा तुम कहोगे वही सब होगा। जैसा तुम डांस देखना चाहते हो वैसा मैं डांस करूँगा, जैसे तुम चाहते हो मैं तुम्हें सिड्यूस करूँ वैसे ही मैं तुम्हें सिड्यूस करूँगा। और जान की तरफ ईवो भी देखकर एक डेविल स्माइल देता है और वही सीन कट हो जाता है। अगले सीन में दिखाते हैं ईवो ने जो क्लॉथ पहने हुए हैं बहुत ही ज़्यादा रिवीलिंग है। ईवो की टमी दिख रही थी बहुत ही ज़्यादा स्लिम और वो ड्रेस पूरा ब्लैक था, जान का फेवरेट। और जान ने उसे पहले से ही ऑर्डर किया हुआ था। और फिर
ये वो उसके सामने आता है और ये वो दिल में सोचता है, घटिया इंसान, आज तो मैं तुम्हें मार ही डालूँगा।